मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का एमबीबीएस अब्रॉड के एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन रशिया वर्सेस एमबीबीएस इन चाइना। इससे पहले जिन भी स्टूडेंट्स को, जो नए व्यूवर्स हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो से पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो ला चुके हैं एमबीबीएस इन रशिया, और ऑलरेडी एमबीबीएस इन चाइना भी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप जाकर वो वीडियोस भी फिर से विजिट कर सकते हैं। उनमें मैंने बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की है, टॉप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं एनएमसी अप्रूव्ड, डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड, उन सभी के बारे में मैंने उस वीडियो में बात की है, तो आप जाकर वो सारे वीडियोस भी पहले देख सकते हैं। तो आज हम इन दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन करने वाले हैं, एमबीबीएस इन रशिया वर्सेस एमबीबीएस इन चाइना। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनके, यहाँ पर कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, या फिर कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस, तमाम तरीके की बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहली जो चीज है ड्यूरेशन की, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, और कई सारे फैक्टर्स, कई सारे पॉइंट्स होने वाले हैं जिनके तहत, जिनके बेसिस पर हम ये कंपैरिजन करने वाले हैं। पहला जो कंपैरिजन बेसिस है वो है ड्यूरेशन का। जी हाँ, अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो रशिया और चाइना दोनों में ही एमबीबीएस का ड्यूरेशन 6 साल का रहने वाला है, जिसमें कि आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम भी इंक्लूडेड होता है। वहीं अगर बात करें कुछ कंट्रीज में जो ड्यूरेशन रहता है 5.8 ईयर्स का रहता है, लेकिन रशिया और चाइना दोनों ही कंट्रीज में ड्यूरेशन 6 ईयर्स का है। कोर्स में 5 ईयर्स का आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होने वाला है, और उसी के साथ 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें आप इसे हॉस्पिटल इंटर्नशिप भी कह सकते हो, जिसमें बेसिकली आपकी क्लिनिकल स्किल्स या प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं उन्हें एनहांस किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, रशिया में जो स्टूडेंट्स हैं अपना ऑब्जर्वरशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं 2nd ईयर ऑनवर्ड्स से ही, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, जो दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बेसिस पर अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो एमबीबीएस इन चाइना जो है जनरली कॉस्ट करता है अराउंड 25 to 30 lakhs। जी हाँ, 25 से 30 लाख का जो है आपका ओवरऑल ड्यूरेशन, ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, अगर आप टोटल कोर्स फीस की बात करो एमबीबीएस इन चाइना की। वहीं एमबीबीएस इन रशिया में ये जो कॉस्ट है लगभग 22 से 30 लाख रहती है, यानी कि अगर हम कंपेयर करें इन दोनों ही कंट्रीज का, तो कहीं ना कहीं एमबीबीएस इन रशिया थोड़ा सा आपके बजट के तहत रहने वाला है। कहीं ना कहीं कॉस्ट एमबीबीएस इन रशिया की एमबीबीएस कोर्स की कम रहने वाली है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है, सर्टेनली मेडिकल एजुकेशन इन रशिया इज अ मोर फीसिबल ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू अफोर्डेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं आप जो है एमबीबीएस इन रशिया को ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं अगर हम एमबीबीएस इन चाइना के कंपैरिजन में ये बात करें तो। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, स्टूडेंट कैन स्टडी इन टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया, क्योंकि जैसा कि हमने एक वीडियो ऑलरेडी बात की थी उसमें एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन रशिया के अंदर, तो इंडिया में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही मेडिकल कॉलेजेस हैं, दोनों ही कॉलेजेस हैं जो आपको मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन रशिया में कई सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जहां से आप अपनी मेडिकल एजुकेशन ले सकते हैं, और इट कॉस्ट वे लोअर देन दैट ऑफ एनी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज हमें यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन कंपैरिजन टू द एमबीबीएस फीस इन चाइना, यहाँ पर जो मेडिकल एजुकेशन है इन रशिया काफ़ी अफोर्डेबल है। घूम फिर कर यही सीधी सी बात है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं एमबीबीएस, जो रशिया के एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर, वो चाइना के एक्सपेंसेस से काफ़ी कम रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बेसिस पर हम ये कंपैरिजन आगे बढ़ाने वाले हैं वो है सेफ्टी का पॉइंट। यहाँ पर बात करें तो दोनों ही कंट्रीज जो कि रशिया और चाइना, ये दोनों ही सेफ कंसिडर करी जाती हैं जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लगभग 25 प्लस कंट्रीज से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिल जाएंगे जो हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में इनरोल करते हैं।
और इसके अलावा अगर हम बात करें, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना, जहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनटेक होता है हर साल। और साथ ही साथ रशिया जो है एक टॉप चॉइस रहता है एंटायर यूरोप के अंदर, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर, जहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी हायर स्टडीज के लिए हर साल एनरोल करते हैं। वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अब्रॉड से एमबीबीएस करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज उनके दिमाग में हर वक्त चलती रहती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पर शेयर करनी है और फिर उसके बाद क्या करना है, उसका जो करना है हमें करना है। हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके जो भी क्वेरीज हैं उन सभी का पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। वेल, टॉपिक पर वापस आते हैं। अब एजुकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन अगर हमें दोनों चीजों का कंपैरिजन यहाँ पर करें तो बोथ रशिया एंड चाइना ऑफर्स अ वेरी डिस्टिंक्ट करिकुलर स्ट्रक्चर। जी हाँ, अगर एजुकेशन स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करें, स्टडी पैटर्न की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो टीचिंग स्टाइल्स काफी डिफरेंट रहने वाले हैं। रशिया जो है एक यूरोपियन अप्रोच फॉलो करता है, जैसे ETCS कहते हैं, जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है। ETCS अप्रोच रहती है, बेसिकली एक यूरोपियन अप्रोच रहती है स्टडी पैटर्न के नाम पर। अगर हम बात करें यहाँ पर तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज कही गई कि रशिया जो है एक यूरोपियन अप्रोच फॉलो करता है टू एजुकेशन, जबकि चाइना का भी अपना एक डिफरेंट स्टडी स्टाइल पैटर्न रहता है। तो बोथ ऑफ द कंट्रीज प्रैक्टिस यूनिक करिकुलर प्रैक्टिसेस। वहीं अगर हम बात करें एमबीबीएस फ्रॉम रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी इज मच मोर वेल रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पर अगर रशिया से आप एमबीबीएस करते हैं तो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन ज्यादा है। एनएमसी और WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज ज्यादा है। Both the countries have several medical universities, काफी वेल रिप्यूटेटेड और काफी रिकॉग्नाइज्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं बाय ऑल द मेजर मेडिकल काउंसिल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करते हैं तो पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर फैक्टर आप कंसिडर करते हैं कि कहीं ना कहीं जो बेस्ट मेडिकल काउंसिल्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनसे वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज मिलेंगी या नहीं, क्योंकि वो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का हमेशा हमारे दिमाग में एक डाउट रहता है कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें वहां पर मिलने वाला है या नहीं। तो यहाँ पर मेजर मेडिकल काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड से रिकॉग्नाइज्ड सारी यूनिवर्सिटीज हैं। चाइना में एट प्रेजेंट 49 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। वहीं रशिया की अगर बात करें तो यहाँ पर है 54 मेडिकल यूनिवर्सिटीज, जो कि MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है। वेल, लैंग्वेजेस की यहाँ पर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि चाइना और रशिया जो है वैसे तो इंग्लिश स्पीकिंग ओरिजिन नहीं है इनका, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल नॉट टू लर्न देयर लोकल लैंग्वेजेस। वेल, अगर यहाँ पर बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ही रहने वाला है कहीं ना कहीं, लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ के लोकल्स से थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए लोकल लैंग्वेज आनी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू चूज टू स्टडी इन कंप्लीट इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज इन ऑर्डर टू एंजॉय द कंट्री, जाहिर सी बात है अगर आपको यहाँ के कल्चर के बारे में सीखना है, यहाँ रहना है, यहाँ के लिविंग चीजों को समझना है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही नंबर ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं वो कंसिडरेबली लेस हैं अगर हम रशिया के कंपैरिजन में यहाँ पर बात करें। मतलब कि जाहिर सी बात है रशिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ की मीडियम ऑफ टीचिंग कहीं ना कहीं इंग्लिश है, और चाइना में रशिया के मुकाबले ये संख्या, ये जो नंबर है थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पर बात करें एज ऑफ करंट सिचुएशन, चाइना और इंडिया के काफी स्ट्रेन रिलेशंस रहे। स्ट्रेन का मतलब थोड़े से स्ट्रेसफुल रिलेशंस हैं, काफी तनाव भरे रिलेशंस आप कह सकते हैं। देयरफॉर काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रांसफर करने का सोच रहे हैं अदर कंट्रीज में इन ऑर्डर टू परस्यू देयर हायर स्टडीज, और दूसरी स्टडीज के लिए
वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं। वहीं रशिया के साथ काफी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं इंडिया के, विच हेल्प द स्टूडेंट्स इन एडजस्टिंग वेल टू रशियन कल्चर ड्यूरिंग देयर स्टडीज। अब इस सबसे तो यही चीज साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं रशिया जो है कंपैरिजन में थोड़ा सा आगे चल रहा है। अगर हम इन डिफरेंट फैक्टर्स की कहीं ना कहीं बात करें तो इन कंक्लूजन से हम समझ सकते हैं कि इन सभी पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद ये समझा जा सकता है कि रशिया से एमबीबीएस करना ज्यादा सेफर रह सकता है और एक बेटर चॉइस है अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं और अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं और अब्रॉड से एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं। तो जो कोर्स स्ट्रक्चर है, ड्यूरेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इन सभी के बेसिस पर काफ़ी दोनों कंट्रीज काफ़ी सिमिलर है, लेकिन कहीं ना कहीं फीस और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पर कंट्रीज सिमिलर नहीं है। ऑलमोस्ट एमबीबीएस इन रशिया जो है लोएस्ट रहने वाला है और एमबीबीएस इन चाइना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी ज़्यादा रह जाती है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक है। आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वहां पर फिल करनी है और फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसमें क्या होने वाला है, कोई डॉक्यूमेंटेशन फी नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होने वाली है और कोई भी वीजा फी आपके चार्ज नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ आप इस पर्टिकुलर नंबर 9111500222 पर हमें अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि हम आपसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मन में कोई शंका है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and